नमस्कार दोस्तों, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। ये वीडियो दोस्तों आपके रेलवेज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और आपकी तैयारी में एक प्लस पॉइंट और जोड़ सकती है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे जो है रेलवे से संबंधित जीके है, रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, वन लाइनर है सारे, आप नोट डाउन करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रश्न हमारा, विश्व की प्रथम सफल रेलगाड़ी कौन सी थी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकोमोशन संख्या 1 थी। ये जो गाड़ी है एक ट्रायल के तौर पर चलाई गई थी, स्टॉकटाउन से डार्लिंगटन तक चलाई गई थी और ये जो है 1825 में चलाई गई थी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके चालक की, तो इसके चालक जो है स्वयं जॉर्ज स्टीफेंसन है, जो कि प्रथम रेल लोकोमोटिव इंजन जिन्होंने बनाया था। ठीक है ना। अगर हम डेट की बात कर लेते हैं तो ये 27 सितंबर को चलाई गई थी, 27 सितंबर 1825 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में किसे रेलवे का जनक माना जाता है? जैसा कि मैंने आपको अभी पहले प्रश्न में बताया है, जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेलवे के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी रेल प्रणाली कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं। ये जो रेल मार्ग है ये रूस में है और मास्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक ये इसकी दूरी तय करती है ये रेल मार्ग। और करीब इसकी दूरी अगर हम बात करें तो दोस्तों 9288 किलोमीटर जो है तक ये फैला हुआ है। ठीक है। इस रूट को पूरा करने में लगभग जो सामान्य ट्रेनें होती हैं उनको 7 दिन का समय लगभग लग जाता है, इसीलिए ये जो सबसे लंबी एक रेल प्रणाली मानी जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के सबसे लंबे रेल सुरंग का क्या नाम है? तो जो दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा गोथर्ड बेस टनल जो है दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है और ये स्विट्जरलैंड में है। और इसकी दूरी का अगर हम बात करें तो दोस्तों करीब 57 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण जो है 2016 में पूरा हुआ है और इसको बनने में जो है करीब 17 साल का समय लगा था। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम यात्री ट्रेन को जिस इंजन के द्वारा खींचा गया था उसका क्या नाम था? तो प्रथम यात्री जो ट्रेन है उसको 3 इंजन ने मिलकर खींचा था, साहेब, सिंध और सुल्तान। ये तीनों ही इंजन जो दोस्तों हैं इंग्लैंड से मंगाए गए थे। और अगर हम बात करें जो ट्रेन चली कब थी तो ये 16 अप्रैल 1853 को जो है ये ट्रेन चली गई थी, वो भी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव कौन सा था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों F734 जो था पहला स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव था। यह जो है 1895 में अजमेर में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? अजमेर में बनाया गया था और इसका जो उपयोग किया गया था वो राजपुताना मालवा रेलवे पर इसका किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1890 में, जो कि ये भारतीय रेलवे अधिनियम जिसे अब वर्तमान में हम अभी भारतीय रेल अधिनियम 1989 ने जो है इसकी जगह ले ली है, जो 1890 वाला था। ठीक है ना। इसको अब भारतीय रेल अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, वो भी रेलवे अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों कोलकाता में शुरू हुई थी। अगर हम बात करें ये कब हुई थी तो ये 24 अक्टूबर 1984 को जो है कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। ये भवानीपुर से एस्प्लेंड तक चलाई गई थी। इसकी शुरुआती जो दूरी थी वो अगर हम बात करें तो 3.4 किलोमीटर इसकी शुरुआती दूरी थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो जो है भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मेट्रो रेल नेटवर्क है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 285 स्टेशन आ जाते हैं और उसके साथ ही साथ ये कितने क्षेत्र में फैला है? तो 389 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है। इसे वर्तमान में हम बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी दूरी की अगर आप दोस्तों बात करें तो ये 11.21 किलोमीटर की लंबी है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। और ये सुरंग जो है बनिहाल और काजीगुंड को आपस में जोड़ती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे या अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा हैं वो प्रथम भारतीय थे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा जंक्शन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इस प्लेटफॉर्म पर यानी इस जंक्शन पर लगभग 23 प्लेटफॉर्म हैं, समझ रहे हैं ना, और करीब 26 जो है रेलवे लाइनें हैं। यहाँ कम से कम प्रतिदिन जो है 10,000 से अधिक लोग यात्रा कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस रेलवे के तहत आता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के तहत है, और ये जो है समुद्र तल से करीब करीब जो है 2858 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जो फीट में अगर हम बात करें तो 7400 के लगभग फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये भारत एवं विश्व का भी है, भारत में तो है ही लेकिन विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी अगर लंबाई की दोस्तों बात करें तो ये 1507 मीटर यानी करीब करीब 1.5 किलोमीटर जितना लंबा है। इसको जो है दोस्तों गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। अगर हम बात करें, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि ना गोरखपुर स्टेशन था, तो 2023 से पहले यानी वर्ष 2023 से पहले गोरखपुर जो स्टेशन था सबसे बड़ा माना जाता था, क्योंकि उसकी जो दूरी थी यानी लंबाई थी 1366 मीटर थी। ठीक है ना, और ये उससे भी बड़ा हो गया 1507 मीटर का, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। गोरखपुर जो है अभी भी सेकंड नंबर पर है लंबाई के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में मेट्रोमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो मेट्रोमैन के नाम से जो इंजीनियर श्रीधरन थे वो भारत में मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दोस्तों जो है कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो में भी नेतृत्व किया था, इसको लीड किया था। इनका जन्म अगर हम बात करें 1932 में हुआ था। इन्होंने 2001 में पद्मश्री इनको मिला है, और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2005 में इन्हें फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा शेवेलियर डे ला लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छे से आप सुन लीजिएगा और सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है हावड़ा जंक्शन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मैंने आपको बताया है इसमें 23 प्लेटफॉर्म है। कम से कम प्रतिदिन जो है 10 लाख से अधिक यात्री यहाँ पे सफ़र करते हैं, और ये भारत के सबसे पुराने व सबसे बड़े स्टेशनों में से एक माना जाता है। यहाँ से जो अगर हम बात करें पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों, तो यहाँ पर पहली ट्रेन जो है 15 अगस्त को चली थी, वो भी 1854 को। ठीक है ना, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा है प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है दोस्तों। यह जो है कलकत्ता से, यानी भारत में जो कलकत्ता से ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, वहाँ तक जाती है। ये ट्रेन जो है स्टार्ट हुई थी दोस्तों 2008 में स्टार्ट हुई थी, 14 अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी। इसकी क्षमता की अगर आप बात करें दोस्तों, करीब 418 यात्री इसमें जो है सफ़र कर सकते हैं, और ये सप्ताह में एक बार चलती है। 14 अप्रैल को ही इसको स्टार्ट करने का रीज़न ये था, 14 अप्रैल को बंगाली नववर्ष जो है मनाया जाता है, इसीलिए इसको जो है मैत्री एक्सप्रेस को 14 अप्रैल 2008 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष मिला दिया गया था? देखिए ना, पहले रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से अलग किया गया था, और अभी पूछ रहा है कब मिला दिया गया है। तो 2017 में जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से मिला दिया गया है। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं। संसद में पहले क्या था दोस्तों, 2 बजट पेश किए जाते थे, एक तो रेल बजट होता था और एक आम बजट होता था। तो इसमें क्या होता था, भारत सरकार ने फिर क्या किया, 21 सितंबर को यानी कि 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ जो है रेलवे बजट के विलय को उन्होंने मंजूरी दे दी। बोला कि दोनों ही जो है एक ही बजट के अंदर शामिल किए जाए। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली जी जो थे वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। जेटली जी ने 1 फरवरी जो था 1 फरवरी 2017 से, ठीक है ना, 1 फरवरी 2017 को आज़ाद भारत का संयुक्त बजट संसद में पेश किया था। यानी कि संयुक्त बजट का मतलब रेल बजट और आम बजट मिलके जो है बजट पेश होता है, उसको संयुक्त बजट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जो रेलवे का स्थायी शुभंकर है दोस्तों, तो भोलू नाम का एक हाथी है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो दिखाया जाएगा, ये गार्ड के रूप में दिखाया जाएगा, जो कि रेलवे की ड्रेस को पहने रहता है। इसे भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मतलब डिजाइन किया गया था, और
2003 में इसे जो है आधिकारिक यानी ऑफिशियल शुभंकर के रूप में अपनाया गया था। ये कार्टून जैसा दिखता है जो कि रेलवे की वर्दी पहने रहता है और उसके हाथ में क्या होता है दोस्तों, एक हरा सिग्नल लैंप होता है, एक मतलब लैंप होती है जिसमें हरे कलर की रोशनी जलती है, उसको सिग्नल लैंप बोलते हैं, ठीक है ना। इस शुभंकर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। तो अच्छा प्रश्न है, आप सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे के कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 जो है भारतीय रेलवे के मंडल हैं। अगर हम बात करें इसका नेतृत्व कौन करता है, तो प्रत्येक मंडल का नेतृत्व जो है एक मंडल रेल प्रबंधक करता है, जिसको हम DRM के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल यानी RRT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर हम बात करें RRT का काम क्या होता है, तो RRT का काम है कि रेलवे से संबंधित जैसे माल ढुलाई, यात्री किराए से संबंधित जो भी विवाद या शिकायतें हैं उनका निपटारा ये करती है RRT। इसका गठन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1987 में जो है इसका गठन हुआ था। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे कोई यात्री है उसको जैसे ट्रेन यात्रा के सफ़र के दौरान कोई चोट लग जाती है या उसने अपना कोई भी माल यानी कोई भी पार्सल वगैरह भेजा, उसमें कोई नुकसान होता है तो वो RRT में जाकर अपना दावा कर सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, CAT का पूरा नाम क्या है? CAT का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें CAT का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। इसका जो चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो जज रिटायरमेंट ले लेते हैं उनमें से ही किसी एक को जो है CAT का चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है, ZRTI का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ZRTI का पूरा नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों पश्चिम मध्य जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? WCR का मुख्यालय हो जाएगा, राइट आंसर है आपका जबलपुर में। और अगला प्रश्न हमारा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यानी CR का जो मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य जो रेलवे है उसका यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है, जिसे अभी हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हाजीपुर में है। हाजीपुर की अगर बात करें दोस्तों कहाँ पर है, तो ये हाजीपुर जो है बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। देखिए दोस्तों, आपको इन सबके मुख्यालय बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि इन्हीं में से एक न एक आपसे पूछा जाता है और मैंने वही रखे हैं जो हर बार कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई? तो आपको ये नोट डाउन करते चलना है। 1 अप्रैल 2003 को जो है उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। और इस रेलवे जोन का अगर हम विस्तार करें तो कहाँ कहाँ पे दोस्तों, तो यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा जो है राज्य में ये जोन फैला हुआ है जो कि उत्तर मध्य रेलवे है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हुबली कर्नाटक में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता जो मेट्रो है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। और उत्तर मध्य रेलवे में कितने मंडल हैं दोस्तों? तो उत्तर मध्य रेलवे में जो 3 मंडल हैं, इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है। अगर हम बात करें 3 मंडल या 3 डिवीजन कौन कौन से हैं, तो इलाहाबाद, आगरा और झांसी जो है उत्तर मध्य रेलवे के मंडलों में से हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वो जो कि मुंबई में है, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है। अगर हम बात करें इसकी पहले का नाम इसका क्या है, तो दोस्तों इसको विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से पहले जाना जाता था। इस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। बहुत अच्छा स्टेशन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन था है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पेरुंगलाथुर जो रेलवे स्टेशन तमिलनाडु का है, भारत का सबसे गंदा जो है रेलवे स्टेशन है। दूसरे नंबर पर भी जो है गिंडी रेलवे स्टेशन है, वो भी तमिलनाडु का ही है, वो दूसरे नंबर पर सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन मैंने आपको बताया है 10 लाख से अधिक जहां पर यात्री सफ़र करेंगे तो सबसे ज़्यादा व्यस्त ही होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ 23 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था। पर डे कम से कम 1000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। और ये सबसे व्यस्त सबसे बड़ा स्टेशन भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भूतिया स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन जो कि रांची में है, भूतिया स्टेशन कहा जाता है इसको। इसका
फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टेशन अपनी भूतिया टक्करों और रहस्यमयी मौतों के लिए जाना जाता है। कहीं पता चलता है जैसे कोई लोको पायलट अपनी ट्रेन लेके जा रहा है तो अचानक से कोई टकरा जाएगा, अचानक से डेथ हो जाती है, ऐसा बताया जाता है इसमें। ये स्टेशन जो है झालदा और कोटशिला के बीच में है। 1960 में इसे रानी लाचेन कुमारी ने बनवाया था। इसका इतना डर है कि लोको पायलट भी यहाँ जल्दी ट्रेन नहीं रोकता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे ट्रेन के आगे एक सफ़ेद के मतलब ऐसा लगता है कि सफ़ेद साड़ी में पहन के कोई मतलब भूत जैसा जा रहा है, ऐसे इसको मानते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली जो है भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन है। और क्यों है? क्योंकि इसके प्रतिदिन की कमाई जो है वो दोस्तों कम से कम जो है 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ इसकी कमाई पर डे की है, इसीलिए सबसे अमीर इसको माना जाता है। अभी 2024-25 के जो आंकड़े आए थे उसमें बताया जाता है इस स्टेशन की कमाई जो है 3,337 करोड़ जो है साल की हुई थी कमाई। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां ट्रेन नहीं चलती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य ऐसा है जहां पे ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगर प्रश्न आप नोट डाउन नहीं करते जा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NAIR का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है ना। फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये पदपचराम है जो कि राजस्थान के बालोतरा जिले में पड़ता है। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन आप करते चलिएगा। और आपसे बार बार मैं यही कह रहा हूं, अगर आप प्लीज़ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है प्रश्नों की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वीडियो जरूर बनाएंगे, अच्छे से प्रश्न लाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है? तो दोस्तों 6 हैं। भारतीय रेल सेवा का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रेल सेवा का विश्व में चौथा स्थान है, क्योंकि भारत में जो रेलवे का जाल है करीब करीब 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी रेलवे कार्यशाला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर वर्कशॉप जो है भारत की सबसे बड़ी रेलवे कार्यशाला है। ये सबसे बड़ी के होने के साथ साथ सबसे पुरानी वर्कशॉप भी है। ठीक है ना। चलिए अगला आंसर प्रश्न हमारा, मीटर गेज का क्या माप है? तो 1000 मिलीमीटर की जो माप होती है यानी करीब करीब 3 फुट 3.5 फुट की जो माप होती है वो मीटर गेज की होती है। मानक गेज की क्या माप है? दोस्तों प्रश्न हमारा, मानक गेज की माप है 1435 मिलीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रॉड गेज का क्या अर्थ है? ब्रॉड गेज का अर्थ होता है जो 1435 मिलीमीटर से चौड़ा होता है उसको ब्रॉड गेज के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे में कितने गेज होते हैं? तो रेलवे में दोस्तों 4 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी यानी ट्रेन कौन सी है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो हो जाती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है ना। ये करीब 4000 से अधिक किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। अगला प्रश्न हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन जो है रेल इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर तय की गई थी। मैंने अभी आपको पीछे बताया है प्रश्न में। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच ये चली गई थी। ठीक है ना। और लॉर्ड डलहौजी ने इसको चलवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम रेल बजट है दोस्तों वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। और ये कब किया था? तो 2 दिसंबर 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है दोस्तों? तो भारतीय रेलवे का जो स्लोगन हो जाएगा वो राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी हैं। उनके ही कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम जो है रेल लाइन बिछाने का कार्य हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? तो दोस्तों जो है 1924 में इसको अलग किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि 2017 में इसको मिला दिया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में जो है पहली रेल चली थी 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चली थी और ये यात्री ट्रेन थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? तो उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों करीब करीब 9000 किलोमीटर जो है लंबा जो है रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सी रेलगाड़ी सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। मैंने आपको बताया था करीब 4200 से अधिक ये दूरी तय करती है और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है ना, 2012 में इसको चलाया गया था। स्वामी जो विवेकानंद है उनकी 150वीं जयंती पर इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी दोस्तों वो 3 फरवरी 1925 को चली थी और ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वहाँ से चली थी, जिसको पहले बॉम्बे विटी के नाम से जानते थे, और ये कुर्ला हार्बर के बीच तक चली थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 2 रेलगाड़ियां चलती हैं, एक तो समझौता एक्सप्रेस, दूसरी थार एक्सप्रेस। दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समझौता एक्सप्रेस जो है दिल्ली से लाहौर तक चलती है और थार एक्सप्रेस की अगर हम बात करें ये भगत की कोठी जो कि जोधपुर से कराची तक चलती है। ठीक है ना, समझौता एक्सप्रेस जो है सप्ताह में 2 बार चलती है और ये यात्री और माल दोनों को ले जाने का काम करती है, जबकि थार एक्सप्रेस जो दोस्तों है वो केवल यात्री ट्रेन है, यानी सिर्फ यात्रियों को ले जाने का काम करती है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हमारा, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है? मैंने अभी आपको बताया था, तो ये बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे में विलेज ऑन व्हील्स परियोजना कब शुरू करी गई थी? तो विलेज ऑन व्हील परियोजना दोस्तों 2004 में इसको शुरू किया गया था और ये एक्चुअली है क्या, ये एक ट्रेन है जो कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, राज्य समूह में वह कौन सा राज्य है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु जो है ऐसे राज्य हैं जहां पे यात्री रेल डिब्बे बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, हाल ही में करी गई है? तो ये मिताली एक्सप्रेस जो है शुरू करी गई है और इसकी ये तीसरी जो अगर हम बात करें कौन सी है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों 3 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? एक तो मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस और तीसरी ये मिताली एक्सप्रेस शुरू करी गई है। ठीक है ना, मैत्री एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बंधन एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये 2017 को चलाई गई है और मिताली एक्सप्रेस जो है 2022 को इसको शुरू किया गया है, 1 जून 2022 को इसको शुरू किया गया है। तीसरी ट्रेन है ये। ठीक है, ये न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका के बीच चलती है और ये दोनों देशों के मध्य चलने वाली तीसरी ट्रेन है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैत्री, बंधन और मिताली तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों 18 जोनों में विभाजित है। अगला प्रश्न हमारा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों तो ऐसे रेल मंत्री हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो ऐसे रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने एक बार 1956 में जो है एक रेल दुर्घटना हुई थी जो कि महबूब नगर रेल हादसा हुआ था इसको बोला जाता है। इसमें करीब 112 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। इसी पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जो लाल बहादुर शास्त्री थे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी जो सीमांत है वो सबसे छोटा जो है रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो दोस्तों मालीगांव गुवाहाटी में इसका मुख्यालय स्थित है। आप नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ मैं अलग से बताता हूँ आप उसको नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कपूरथला। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन यानी कि एसी ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? मुंबई और पेशावर के मध्य चली थी। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा और ये 1934 में चलाई गई थी। अगर हम बात करें दोस्तों इस ट्रेन का वैसे नाम क्या था तो फ्रंटियर मेल के नाम से इसको जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो भारत में 2 जगह जो है विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। एक तो पहला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कि मधेपुरा बिहार में है और दूसरा लोकोमोटिव वर्क चितरंजन जो है वो पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। ये आपका रेलवे के एग्जाम के लिए आखिरी प्रहार होगा तो इसको अच्छे से देखते चलिएगा, स्किप मत करिए एक भी क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिवरपूल रोड जो स्टेशन है सबसे पुराना है, इंग्लैंड में है स्थित है ये और 15 सितंबर 1830 को इसको जो है खोला गया था। ठीक है ना, तो नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा,
पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसकी लंबाई दोस्तों है 11.215 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग बहुत लंबी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो पुणे रेलवे स्टेशन में जो है पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है जारी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस ट्रेन का नाम था दोस्तों ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो ये चाणक्यपुरी में है। और इसकी जो संग्रहालय की जो स्थापना करी गई तो 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई। तो करीब 10 एकड़ की ज़मीन में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में जो है रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया था। 1985 में जो है फिर दोस्तों आरपीएफ को एक सशस्त्र बल का जो है दर्जा दे दिया गया था। ठीक है ना, आरपीएफ जो है रेलवे सुरक्षा बल जो है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों केरल जो है चौथा ऐसा राज्य है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो 1990 में जो है कोंकण रेलवे जो परियोजना है इसको स्टार्ट किया गया। तो 1990 से शुरू हुआ और 1998 में जो है ये परियोजना पूरी हो गई थी। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो 741 किलोमीटर के बीच करीब करीब फैली है। बाकी आपको मैंने क्षेत्र बताई दिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के साथ साथ इसकी फैला हुआ है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारा, पैलेस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ये एक लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेन में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि आपको एक बड़े से पैलेस यानी कि बड़े से बंगले वगैरह में जो मिलती है जो राजा महाराजाओं के हुआ करते थे। इसमें चलता फिरता रेस्टोरेंट वगैरह भी है। एक शाही यात्रा का आप अनुभव प्रदान करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आप बहुत ही स्पेशल हैं। ये क्या है, इंडियन रेलवे और राजस्थान जो पर्यटन विकास था उनने मिलकर ये संचालित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सुपर बासुकी जो है बहुत ही लंबी ट्रेन है। एक्चुअली ये एक मालगाड़ी है जो करीब करीब जो है दोस्तों 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें करीब 295 जो डिब्बे लगे हुए हैं और 6 इंजन इसको लगते हैं खींचने में। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे बड़ी है ये। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत जो है इस टाइम भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नैरो गेज की लंबाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 0.610 मीटर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में जो है दूसरी ट्रेन की शुरुआत हुई है, दूसरी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में है? तो असम के बोगीबील में जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारतीय रेल का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है जहाँ पे इसके पहिए और एक्सल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज की लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर जो है ब्रॉड गेज की लंबाई होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे थे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है तो आप प्लीज़ जाके चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।